तो नमस्कार, स्वागत आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों पे। वहीं दूसरी भर्ती है स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन। ये दोनों विज्ञापन उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से विज्ञप्ति जारी हुई। लेकिन ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में केवल 16 ऐसे जनपद हैं जहां पे आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बाकी के जनपदों की आवेदन की प्रक्रिया को लेकर नोटिस देखने को मिल गई है। वहीं हरदोई, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और ऐसे जनपद है जहां पे सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है। और आवेदन की लिंक कब एक्टिवेट होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है और आवेदन कैसे करना होगा, ईसीसी एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन में। वही दूसरा विज्ञापन स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन है, जिस विज्ञापन में आवेदन से लेके रजिस्ट्रेशन तक की पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, स्किप ना करिएगा, तभी आपको उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से जहां जहां पे आवेदन की प्रक्रियाएं चल रही हैं और जिन जनपदों के आवेदन की प्रक्रियाओं का लिंक एक्टिवेट किया गया है उनकी संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। आइए बात करते हैं विस्तार से। आप लोगों को पहले जानकारी दी गई थी कि ईसीसी एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन में जो पेमेंट मिलने वाली थी आप लोगों को 10,313 रुपये। अब यह पेमेंट 10,313 रुपये नहीं है, अब यह पेमेंट आप लोगों की 18,000 के आसपास है। यानी 16,000 से लेके 18,000 आपकी पेमेंट मिलेगी। अब 10,313 नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे पेमेंट आपकी क्यों बढ़ गई? अभी हाल ही में आप लोग न्यूज़पेपर की कटिंग देखे होंगे और नए बजट आने के बाद यह लागू कर दिया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्तियां हैं, जैसे आपकी भर्ती 11 माह की है, 11 माह की भर्ती में जो भी भर्तियां 11 माह की होंगी, जो सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से भर्तियां कराई जाएंगी, इन भर्तियों में पेमेंट जो होगी 16,000 से लेकर 18,000 होगी। और जो लोग संविदा पे कार्यरत हैं, किसी भी विज्ञापन में किसी भी पद पे अगर संविदा पे कार्यरत है तो उनका पेमेंट होगा 20,000 के आसपास। 20,000 के आसपास उनका पेमेंट होगा जो संविदा पे है। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, जो सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया है, जिनमें एक पेमेंट निर्धारित किया गया है, वहाँ पे 16,000 से लेकर 18,000 पेमेंट मिलेगा आपको, जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन है। ये बात होगी आपके पेमेंट को लेकर जो बदलाव किया गया है। आप लोगों का इंतजार चल रहा था कि अंबेडकर नगर हो गया और आजमगढ़ हो गया, आजमगढ़, उसके बाद लखनऊ, हरदोई हरदोई और कानपुर नगर, इन जनपदों के सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है। लिंक आप लोगों का आज देर शाम तक 1 से 2 जनपदों का लिंक एक्टिवेट हो सकता है, या कल तक 1 से 2 नए जनपदों का लिंक आज एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर आपको हरदोई जनपद, लखनऊ जनपद, कानपुर और आजमगढ़, अंबेडकर नगर, यानी कि टोटल 5 ऐसे जनपद हैं जहां पे लिंक एक्टिवेट कभी भी हो सकता है। यहाँ पे सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है। अब लिंक जैसे ही एक्टिवेट होगा उसके पहले आप लोग आईडी पासवर्ड बना लीजिए। बिना आईडी पासवर्ड बनाए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। आईडी पासवर्ड को लेकर पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी गई थी कि आईडी पासवर्ड कैसे जनरेट करना है। उसी आईडी पासवर्ड से आप लोग सेवा प्रदाता एजेंसी के अकॉर्डिंग जो भर्तियां आ रही हैं सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से, तो सेवा योजन पोर्टल पर जो भर्तियां आएंगी, चाहे ईसीसी एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो, चाहे स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन हो, इन विज्ञापनों में आप आवेदन तभी कर पाएंगे जब आपके पास आईडी पासवर्ड रहेगा। यानी जो भी भर्तियां आपको सेवा योजन पोर्टल पर देखने को मिलती हैं उनमें आईडी पासवर्ड जनरेट होने के बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हर दिन चल रही है और आप अपने जनपद में केवल ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं, न स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के लिए। आप किसी भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इस पोर्टल पे आए दिन कोई ना कोई भर्ती देखने को मिलती है, चाहे ऑपरेटर की भर्ती हो, चाहे अकाउंटेंट की भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस की 11 माह की। और सभी भर्तियाँ केवल 11 माह की होती हैं। 11 माह के बाद इन भर्तियों को रिन्यूअल कर दिया जाता है। यानी 11 माह के बाद आपको बाहर नहीं किया जाएगा, 11 माह के बाद अगले 11 माह के लिए आपको रिन्यूअल कर दिया जाएगा और आगे चल के आप लोगों को संविदा पे कर दिया जा सकता है। गवर्नमेंट की स्कीम आती रहती है, बदलाव होते रहते हैं। अगर आप संविदा पे हो जाएंगे तो आपको परमानेंट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और संविदा पे भी आपका पेमेंट हो जाएगा 20,000। और अभी फिलहाल में अगर देखा जाए, भर्ती कंप्लीट होगी, आपका रिजल्ट आएगा, चाहे ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन का, चाहे स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन का, तो भी आपका पेमेंट 16,000 से लेकर 18,000 आपका पेमेंट होगा। कुछ ऐसे जनपद हैं जहां पे आवेदन की प्रक्रिया 1 से 2 दिनों में कंप्लीट कर ली जाएंगी। इटावा जनपद में 6 मार्च अंतिम तिथि है। जो लोग आवेदन ना किए हों आवेदन कर लें। 6 मार्च के दिन अंतिम तिथि और आगे आवेदन की तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी। आवेदन की तिथि केवल 6 मार्च तक ही रहेगी। तो अभी देखा जाए अगर, तो इटावा जनपद में टोटल 825 आवेदन हुए हैं। इसी तरह से कुछ और जनपद है जहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। एक जनपद और है मैनपुरी जनपद में आवेदन की प्रक्रिया 6 मार्च तक चलेगी। टोटल 337 ही आवेदन हुए हैं अभी तक मैनपुरी जनपद में। वहीं ऐसे कुछ और जनपद हैं जहाँ पे अगर देखा जाए अंतिम तिथि 6 मार्च है।
जैसे एक विज्ञापन जारी किया गया है, महिला कल्याण विभाग ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती है, 5 मार्च अंतिम तिथि है। यह रिक्त पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो जो पेमेंट आपको मिलेगा वह 20,000 के आसपास मिलेगा, यानी 20,000 पेमेंट आपको बाई हैंड मिलेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। गोरखपुर से भर्ती आई हुई है। अगर आप इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। यानी कि सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से काफ़ी विज्ञापन आपको देखने को मिलते हैं अपने अपने जनपद में। चाहे सिक्योरिटी गार्ड की बात करें, वहीं अगर बात करें ऑफिस असिस्टेंट हो गया, और निगम में भी बीकॉम, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एलिजिबिलिटी बीकॉम होना चाहिए। ये अकाउंटेंट की वैकेंसी है जिनमें आपको 30,000 पेमेंट मिलेगी। 30,000 पेमेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में यह विज्ञापन जारी किया गया है शाहजहांपुर से। दूसरी भर्ती शाहजहांपुर से अकाउंटेंट की, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बीकॉम मांगा गया है और 20,000 पेमेंट है। असिस्टेंट अकाउंटेंट की शाहजहांपुर से विज्ञापन जारी किया गया है, यहाँ पे 15,000 रुपये पेमेंट है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश के काफ़ी ऐसे जनपद हैं जहाँ पे सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से विज्ञापन जारी होते हैं। और आने वाले समय में, यानी ये जो भर्तियाँ विज्ञप्ति की गई हैं, इसके बाद अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भर्तियाँ होंगी। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्तियाँ हो रही हैं, इसका कारण क्या है कि जो प्राइवेट कंपनियां भर्तियां कराती हैं, एजेंसियां जो भर्तियां कराती हैं, उसमें पैसों की मांग बहुत होती है। जैसे कि आप लोग भी तमाम कमेंट्स वगैरह मैसेज कर रहे थे कि इसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आवेदन होने के बाद, यानी कि डीबी से पहले वहाँ पे पैसों की मांग हो रही है, लखनऊ बुलाया जा रहा है। तो आप लोग एक भी पैसे दीजिएगा मत किसी को, जब तक आपके हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के नंबर से ये विज्ञापन जारी किया गया। इसमें कोई रिटर्न एग्जाम की परीक्षा नहीं है। तो ये मान के चलिए कि भर्ती आपकी फ्रेश होगी, एक भी पैसे आपको देना नहीं है। और अगर आप पैसे दे रहे हैं तो ये समझ लीजिए कोई पैसा आपको वापस नहीं आने वाला है और ना ही आपकी जॉब लगेगी। अगर आप एकेडमी, आपके उतने नंबर होंगे, आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, आपका सारे डॉक्यूमेंट सही है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। पैसे देके सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वहीं देवरिया जनपद हो गया और सुल्तानपुर जनपद हो गया, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया काफ़ी दिन पहले पूरी कर ली गई थी। और जो रिजल्ट आपका फाइनल आने वाला है, यह अंतिम चरण में है। कभी भी रिजल्ट आपका जारी किया जा सकता है और रिजल्ट आपका देखने को मिलेगा इसी सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से, या फिर आपको मेल आएगा। आप अपना जो ईमेल आईडी, जब आप लोग आईडी पासवर्ड जनरेट कर रहे थे, यानी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, उस समय जो आप लोग ईमेल आईडी अपना सबमिट किए थे, उसी ईमेल आईडी पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी नोटिस देखने को मिलेगी, उसी ईमेल आईडी पे। और उसी ईमेल आईडी पे आप लोग का सिलेक्शन होने के बाद भी आपको पता चल पाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आप शॉर्ट लिस्टेड हैं या नहीं है। तो 2 से 3 जनपद ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 से 48 घंटे के बाद लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। आपके ईमेल आईडी पे मैसेज आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब और कहाँ है। तो आप लोग अपना मेल आईडी चेक करते रहिए। 24 से 48 घंटे में 2 से 3 ऐसे जनपद हैं जहाँ पे डीबी की प्रक्रियाओं को लेकर नोटिस देखने को आपको मिल जाएगी। बाकी आपको बताया गया है हरदोई, लखनऊ, कानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और प्रयागराज, ये जो ऐसे जनपद हैं जहां पे सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कर लिया गया है, अंतिम चरण में है। 2 जनपदों की आवेदन की प्रक्रिया संभवतः आज देर शाम तक लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, या आने वाले 1 से 2 दिनों में लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और आपकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। और आवेदन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों का समय दिया जाएगा आवेदन करने के लिए। लेकिन आवेदन से पहले आपको आईडी पासवर्ड जनरेट कर लेना है। बिना आईडी पासवर्ड के आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। कट ऑफ को लेकर आपको जानकारी दी गई है। देखिए, इसके पहले जो कट ऑफ आपको बताई गई थी इस चैनल के माध्यम से, वही कट ऑफ देखने को मिली है, और आगे जो कट ऑफ बताई जाएगी वही देखने को मिलेगी। तो आप लोग इंतजार कर लीजिए, बहुत जल्द इसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की कट ऑफ भी इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी कि जनपद वाइज फाइनल कट ऑफ क्या होगी। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी जानकारियां मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपने फ़ोन से आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है, लैपटॉप डेस्कटॉप से कैसे बनाना है, ये पिछली वीडियो में बताया गया है। तो आप लोग जाकर सर्च कर लीजिए, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। और कोई नई अपडेट आप लोग चाहते हैं, कुछ और जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वो स्पेशली इसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन को लेकर टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जो उत्तर प्रदेश के 14 जनपदों से अभी विज्ञप्ति जारी हुई है, बाकी जनपदों से भी आपको सीक्वेंस वाइज विज्ञापन देखने को मिलेगा। सीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन टोटल अभी 16 जनपदों से विज्ञप्ति जारी की गई है, और बाकी जनपदों के लिंक को लेकर जानकारी दे दी गई। लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और बारी बारी से जनपद वाइज, यानी कहने का मतलब ये है कि 75 के 75 जनपद से आवेदन की प्रक्रिया ली जाएंगी। और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में जिसमें योग्यता दी गई है बीएड के साथ में टेट या सीटेट, उसमें भी आप अलग से आवेदन करना। आपको ऐसा नहीं कि एक ही आवेदन में दोनों विज्ञापन में आप सिलेक्शन ले लेंगे। आपको इसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आवेदन अलग से करना होगा और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आवेदन अलग से करना होगा। दोनों भर्तियां अलग अलग हैं, दोनों की पेमेंट अलग अलग है और एलिजिबिलिटी दोनों की अलग है। इसलिए दोनों विज्ञापन में और दोनों भर्तियां उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में ये विज्ञापन जारी हुआ है, और जनपद वाइज आपको लिंक एक्टिवेट हुआ देखने को मिलेगा। और अभी तक देखा जाए तो इसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के 16 जनपदों का लिंक एक्टिवेट हुआ है, जिसकी आवेदन की प्रक्रिया ले ली गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस देखने को मिलने वाली है। 2 जनपद ऐसे हैं जहां पे आवेदन की प्रक्रिया अंतिम तिथि 6 मार्च है, और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में केवल 14 जनपदों की आवेदन की प्रक्रिया पूरी हुई है। बाकी की जनपदों की आवेदन को लेकर आज 1 से 2 जनपदों का लिंक आपको एक्टिवेट हुआ देखने को मिलेगा, और कल दोपहर से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा।
बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी करिएगा। जय हिंद।